मुशाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम पाकिस्तान की यूथ से बात करेंगे ग़ज़वा हिंद की। दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं, बहुत सी मुसलमान कंट्रीज हैं, लेकिन ग़ज़वा हिंद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को करने हैं। इन्होंने जी हमला कर रहे हैं भारत के ऊपर, इसी को ग़ज़वा हिंद कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हमारे पास जो एटम बॉम्ब है, जो मिसाइल है, ये हमने दिवाली पर चलाने के लिए नहीं बनाए हैं। इनके बम भी खुशी निकलेंगे, लेकिन ग़ज़वा हिंद आज भी पाकिस्तानियों ने नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क इसलिए ग़ज़वा हिंद के लिए नहीं बना। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत पसंद लोग हैं यहाँ पे, और ये कुछ इंतशार पसंद जो है ना इस्लामी तंजीमें, ये अपना ये इक़्तिदार में तो खैर आ नहीं सकते ये लोग, मगर ये लोगों को ना जज्बात दिलवाते हैं। सही बात है। हाँ, ये जज्बात दिलवाते हैं। हमें तो हर मुल्क यहाँ तक करके इंडिया के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। और भूखे मरते क्या नहीं करते, जो है हमारे हालात देखे, हमारा बिजनेस देखे, मैंने सुना दिया। तो हमारे हालात और बिजनेस सर देखें, जब हम यहाँ से कोई नेगेटिव चीज़ फैलाते हैं, ये सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड होती है, जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यार 77 साल हो गए, पाकिस्तान आज भी उसी दुश्मनी को लेके लड़ रहा है। मैं अल्लाह सच्चा जानता, मैं आप आज ये देखें कितनी दुनिया सुन रही है। अभी आप इंडिया का वीज़ा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी थाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, सारे जाएंगे, सब जाएंगे, सब लोगों का आपस में बहुत पब्लिक, एक और ही वहाँ पब्लिक से है, सब भगाए जाएंगे, एक ही लोग हैं हम, एक ही सकाफत है। क्या बात है? हाँ जी, और मेरी ये गवर्नमेंट जो नहीं आ रही है, मेरी इनसे गुजारिश है कि जैसे पहले हमारी वो समझौता एक्सप्रेस आती थी, रेगुलर बिजनेस होता था, हमारी सब्जियां उधर जाती थी, उधर इधर आती थी, और बिजनेस खोलें, सुलह करें, लड़ाई झगड़े से दूर जाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं अपना, और हमें जो है ना इंतशार वाली सियासत से हमें निकलना पड़ेगा। क्या बात है सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें ये जो नफरतें हैं इसको ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन सर जैसे आपने मौलाना लोगों को कहा, आप एक मुल्क के ऊपर हमले की बात करते हैं, दूसरी जानिब आप आते हैं, आप दोस्ती की बात करते हैं, तो वो तो कंफ्यूज हो गए कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। नहीं, ये मौलवियों ने कंफ्यूज किया हुआ है। मौलाना जो है ना, मौलाना जो ये नहीं, मौलाना फजल रहमान का नाम नहीं हम लेते किसी का भी, ओवरऑल बात करते हैं कि इन लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए ना, कि हम इनके मुंह के ऊपर यही चपेट है कि आज तक इक़्तिदार में नहीं आ सके। और ये कोई और ये मुल्क मौलवियों के लिए नहीं बना, ये भी ये अपने ज़हन में रखें। ये मुल्क एक जमहूरी बंदे ने, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ने जना ने बनाया है। ये इस्लामी मुल्क भी नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें हर बंदे को हुकूक है। इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो इसलिए कि ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना पता नहीं 5 टाइम के नमाजी थे कि नहीं, मुझे नहीं पता, मगर वो जमहूरी आदमी थे। ये जमहूरियत की बुनियाद पे मुल्क बना है। तो सर अगर आपने बड़ी अच्छी बात की, जमहूरी है, ये मौलाना लोगों का नहीं है कि जो ग़ज़वा हिंद करवा देंगे, लोगों के अंदर नफरतें फैला रहे हैं, मुल्क को कोई गलत डायरेक्शन देने वाली बात है, कौम को गलत डायरेक्शन देने वाली बात है। क्या चलो लेट्स सपोज हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? चलो ये बताएं। हम इंडिया का मुकाबला एक ही तरीके से कर सकते हैं कि हमें पहले तो सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं ये ख़त्म करने होंगे। हमें अपने बिजनेस की तरफ देखना होगा, हमें अपनी एजुकेशन की तरफ देखना होगा। आप मुल्क से अगर करप्शन ख़त्म कर दें और हेल्थ का मामला और बिजनेस का मामला ठीक कर दें, और एजुकेशन भी, और एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है ना। हमारी एजुकेशन सारे हिंदुओं और सिखों की नफरत के ऊपर बेस है। मुतालिया पाकिस्तान देखे, हिंदू ये था, गांधी ये थे, सिख ये थे, मतलब बच्चों को कोई अच्छी चीज़ बताओ, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताओ। बताने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, टीचरें पता क्या करती हैं, टीचरें अपने मोबाइल पे खोले होते हैं, हेड प्रिंसिपल सब होते हैं, चाय भी दफ्तर में पी रहे होते हैं। अच्छा। और लोग ये हम लोग कहते हैं कि सुपर पावर अमेरिका है, हम चंद टुकड़ों के लिए, चंद डॉलर के लिए हम सुपर पावर बना देते हैं अमेरिका को। लेकिन सबसे सुपर पावर ये लोग, ये हुक्मरान भूल गए हैं कि सुपर पावर सोने खुदा की है। अगर सुपर पावर उस सोने खुदा की अगर याद रखे तो ये कशकोई हमारे पास आज तक टूट जाए। ठीक है सर, आपने एजुकेशन की बात की। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं वो चाइना से निकल के इंडिया में इन्वेस्टमेंट दे रही है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है, लेबर सस्ती है,
उसके बाद गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करती है, तो वो मुल्क एजुकेशन की बुनियाद पर बहुत आगे बढ़ गया। और सर आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है 1947 के बाद से लेके अब तक उसमें अपग्रेडेशन नहीं हुई है। दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है और पाकिस्तान नारा लगा रहा है ग़ज़वा हिंद का। नहीं मैडम, मेरा थोड़ा सा चाइना के वाले से अगर हम बात करें, एजुकेशन तो बिल्कुल नंबर 1 है, मगर ना चाइना में सबसे जो तरक्की का राज है ना वो है करप्शन। चाइना ने सबसे पहले ना करप्शन ख़त्म की है, और यहाँ पे आप 1-2 मंत्रियों को 1-2 मौलवियों को शरेआम करप्शन पे गोली मारें या सजाए मौत शरेआम का कर दें, और मेरा ख्याल है करप्शन, जितनी देर करप्शन नहीं ना हम ख़त्म करेंगे उतनी देर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो मौलवी, करप्ट मौलवियों को क्यों गोली मारे मौलवियों को? आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? 1 मिनट मेरी बात सुने। जब भी बात आप कर रहे हैं मौलवियों पे कर रहे हैं, आपको इतना पता है कि पाकिस्तान आज़ाद किस लिए किया गया था? क्या उधर नमाज नहीं पढ़ने देते थे? सब कुछ करने देते थे, उधर भी हुकूमत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। ये मुल्क बनाया सिर्फ इसीलिए बनाया गया था। ये इस्लामी जमहूरिया का मतलब ये है कि यहाँ हम अपनी बातें खुले तरीके से कर सकें, ठीक है? ये बातें वहाँ भी करते थे, मगर वहाँ क्या थे, पाबंदी थी। यहाँ के वो ना हो, आप कह रहे हैं वहाँ पे भी पाबंदी नहीं थी। सुने, पाबंदी नहीं थी, अगर होती तो आज वहाँ पर 28 करोड़ मुसलमान हैं, कैसे इतनी आबादी हो गई? तो उनकी कंडीशन क्या है आपको पता है? उधर क्या कंडीशन है बताएं? जो उनके साथ होता है, क्या कंडीशन है? वो अभी तक मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। मौलवियों को पूरी सुन्नत का पता है? मुझे ये बताएं। कोई नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं है सर। वहाँ पे अगर होता तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता। दूसरी बात सुने, दूसरी बात ये कहते हैं कि ये मौलवी वो फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं। मेरी बात तो, और वो क्या करें बताएं? जब इस हुकूमत को गैरत नहीं आ रही, जब गैरत नहीं आ रही, उन्हें नहीं पता। अभी आपको फ़लस्तीन के मामले का पता है क्या चल रहा है उधर? कि आपके हुकूमत वाले, ये कहाँ है सारी सियासत, कहाँ है? बात इंडिया पाकिस्तान की करें कि पाकिस्तानी अवाम को बोलते हैं ग़ज़वा हिंद होगा, हिंद के ऊपर हमला करेंगे। जब पाकिस्तान आज़ाद किया था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ग़ज़वा हिंद तो एक दिन होना ही होना है। क़यामत की एक निशानी है ये। आप वसल्लम ने एक बिशारत दी थी कि एक जंग होगी जो बहुत बड़ी होगी, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तान का नामो निशान गायब हो जाएगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पे इस्लाम फैल जाएगा। आपको पता है इस चीज़ का? पता है ना, क़यामत की एक निशानी है ये, तो वो होके रहना है। लेकिन बाकी मुसलमान तो इसका जिक्र नहीं करते, पाकिस्तान के मुसलमान ही क्यों? पाकिस्तान के जब एक बंदे नहीं, जब कोई एक बंदा उठ रहा है ना, तो उसका साथ देंगे तो दूसरे भी उठेंगे ना। जब आप उनका साथ ही नहीं दे रहे तो वो कैसे उठेगा कोई बंदा? मतलब ग़ज़वा हिंद करने के लिए साथ चाहिए आपको? जाहिर है। भाई इतना बड़ा मुल्क है, ये कैसी बातें करें? थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। ये नौजवान जो है ना, ये अपना जो है लैक्मे आइकॉनिक काजल इतना गहरा जो समय को मारते, लगातार सफर ये इसे मारते।